अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। रिजल्ट की फिक्र छोड़ो और रीस्टार्ट करो। 3, 2, 1। हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज मैं आपसे एसएससी से रिलेटेड बात करने जा रही हूँ। यस, ये भी मेरा बैकग्राउंड है और यही मेरा बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने बीएससी सिर्फ एसएससी के लिए किया था ताकि मैं एसएससी को प्रॉपर टाइम दे सकूँ, बट वो नहीं हो पाया। तो चलिए अब 20 डेज़ का प्लान देखते हैं। तो देखो, मैं सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैंने 3 महीने के अंदर अपना इंग्लिश का, जीएस का, मैथ्स का और रीजनिंग का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ये मैंने मार्च से लेकर के आई थिंक मैंने मई, जून, जुलाई में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश का पूरा सिलेबस यूट्यूब से ही कवर किया था। उसके बाद मैं बुक्स पे आई थी, जिसमें मैंने सबसे पहले जीएस की पिनाकल की बुक ली थी, जो कि 6th एडिशन थी। और मैं आपको बताऊं कि वो बुक बहुत बेस्ट थी। वो बुक मैंने पिछले साल ही ले ली थी, बट मैं उसे कम पढ़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कैसे कवर करूँगी, इतनी लेंदी बुक है। बट ऑनेस्टली गाइस, वो बुक बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है आपके लिए। सो मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने मैथ्स के भी यूट्यूब वीडियोस देखे थे, वन शॉट्स, परसेंटेज या कोई भी चैप्टर हो, मैंने वन शॉट में कवर किया, बिकॉज मुझे बहुत सारी क्लासेस बहुत लेंदी लगने लगती है, मुझे लगता है वो कवर अप नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जिन्होंने बीच में पढ़ाई रोक दी है, जिसकी वजह से उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है, बहुत अच्छा रिवीजन। ठीक है, मैंने सोचा था मैं नहीं करूँगी, मैं 2026 की प्रिपरेशन करूँगी, बट क्यों, मैं तैयारी कर चुकी हूँ तो मैं कर सकती हूँ। अभी मुझे सिर्फ रिवीजन करना है एंड आई थिंक कि हो जाएगा। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन इसलिए स्टॉप कर दी बिकॉज़ मुझे लगा कि अब तो मैंने 1 महीना कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं पुराना भी सब भूल गई होंगी और 15 दिन मैंने इसी सब में निकाल दिए। बट अब मुझे लगता है कि मैं फिर से रिवीजन करूँगी तो मुझे फिर से याद आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं एसएससी एमटीएस के लिए। आप सभी को पता है, इंग्लिश और जीएस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जीएस में आपको क्या पढ़ना चाहिए इन 20 डेज़ में। सबसे पहले आप पिनैकल की बुक उठाइए, किसी भी एडिशन की, और आप उसे अच्छे से रट लो, अच्छे से लर्न कर लो, समझ के कर लो, अच्छे से पढ़ लो और उसका 3 से 4 बार रिविज़न कर लो। आपको पता है, उस बुक में ही आपका 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे। थर्ड, आप पिनैकल की 2023 और 2024 इन दोनों की जीएस की बुक ले आओ। उसे आप लेकर के आएँगे, आप लर्न करेंगे या फिर आप खुद से उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टिक करके, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और लास्ट में आप क्या करो कि यूट्यूब से 200 से 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालो और उन्हें लर्न करो, या तो पीडीएफ फॉर्म में या फिर यूट्यूब वीडियो देख के। फिर आप उसके मॉक्स लगा लो। 5 से 6 मॉक या 10 मॉक भी आप अच्छे से लगा लोगे, देन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नाउ कम टू द इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले आप डीके अग्रवाल सर, जिन्होंने यूट्यूब में फ्री में 4 से 5 वन शॉट वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें उन्होंने पूरी अपनी वोकैब कवर कर दी है फॉर ओनली एसएससी एमटीएस। और वो बहुत अच्छी वीडियो है, आपको उन्होंने ट्रिक से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर मेरी फेवरेट टीचर रानी मैम, उनका आप 60 इंपॉर्टेंस रूल्स ऑफ ग्रामर देख लो। मैं ये आपको अपना सजेशन दे रही हूँ बिकॉज़ वो बहुत ईज़ी वे में पढ़ाती हैं हर चीज़। उन्हीं के आप मिक्स्ड एरर्स लगा लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसका पीडीएफ भी उन्होंने दे रखा है। इफ़ यू वांट तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और लास्ट में, अगर आपके पास टाइम बचा है, बट मैं तो यही कहूँगी कि आप मॉक्स ज़रूर लगाओ। 10 से 15 मॉक्स लगा लो। लास्ट के 5 डेज़ जब बचें तो आप उसमें डेली 2 मॉक ज़रूर लगाइए, इंग्लिश के भी और जीएस के भी। अब बिफोर 5 डेज़ ऑफ एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपको क्या करना है, आपको रीज़निंग के कुछ मॉक्स लगाने हैं, कुछ मॉक टेस्ट दे लो अगर आपकी रीज़निंग बिल्कुल अच्छी है, या फिर आप सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब में बहुत से टीचर्स ने वन शॉट में करा रखे हैं। 2023 और 2024 के भी आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा, दिस इज़ मोर देन इनफ। और इसी तरीके आप कुछ मॉक्स भी लगा लो।
रिवीजन कर लो। आप 1 ईयर के करंट अफेयर्स ज़रूर लर्न कर लेना। मंथली बेस पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हों या पीडीएफ्स हों, उससे आप कवर कर लो, या 100 से 200 क्वेश्चंस भी आप डेली पर्पस पे लर्न करते हो 10 दिन तक, देन ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन 20 डेज़ 20 व्लॉग्स लाऊँ। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ, बट नहीं होगा तो शॉर्ट वीडियोस। सो कीप वॉचिंग गाइस, एंड बस यही था आज के लिए। चलो साथ मिल के पढ़ते हैं एक बार फिर से, रीस्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, राधे राधे, एंड बेस्ट ऑफ लक।